एक मछुआरा जिसका नाम सिराक्यूस है समंदर में अपने जाल डाल रहा होता है। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके जाल में कोई भारी चीज फंसी है। जब वो जाल ऊपर खींचता है तो पाता है कि उसमें एक औरत का शरीर है। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो औरत मरी नहीं है, जिंदा है। सिराक्यूस उसे जाल से बाहर निकालता है और मुंह से सांस देकर होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ पल बाद वो औरत पानी उगलती है और धीरे धीरे होश में आती है। वो उसे बताता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं होता। वो कहती है, मुझे लगा मैं मर चुकी हूँ। सिराक्यूस उसे एक कंबल देता है ताकि वो गर्म हो सके और कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन वो मना कर देती है। कहती है, मैं ठीक हूँ। वो उसे समझाता है कि इतनी बड़ी घटना के बाद डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, लेकिन बढ़ जाती है कि वो किसी को नहीं मिल सकती। तभी एक बोर्ड उनके पास से गुजरती है और वो झुक जाती है ताकि कोई उसे देख ना सके। सिराक्यूस उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसे याद नहीं। उसे लगता है शायद सिर में चोट लगी होगी जिससे उसकी याददाश्त चली गई होगी। फिर सिराक्यूस अपना नाम बताता है और मजाक में कहता है कि लोग उसे सर्कस कहते हैं, जैसे कि वो जोकर हो। वो समझता है कि उसे छिप कर रहना है, इसलिए उसे अपनी माँ के पुराने खाली पड़े घर में ले जाता है जो एक सुनसान जगह पर है। उसे खाना देता है और पूछता है कि क्या वो अकेले रह लेगी, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलने जाना है। वो कहती है, मैं ठीक रहूंगी। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चला जाता है। इसके बाद सिराक्यूस अपनी बेटी एनी को लेने अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। एनी को डायलिसिस के लिए ले जाना होता है। एनी दिव्यांग है, तो वो उसे गोद में उठाकर गाड़ी तक लाता है। वो एनी से पूछता है कि तेरे साथ कभी कुछ अजीब या जादू जैसा हुआ है। एनी पूछती है कि वो ऐसा क्यों पूछता है। सिराक्यूस कहता है, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि कुछ अजीब या खूबसूरत हो जाए। डायलिसिस के दौरान एनी उसे कहानी सुनाने को कहती है। वो उसे उस मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा था। एनी पूछती है कि क्या वो औरत कोई जल परी थी या सिल्की। सिराक्यूस को समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रही है। वो कहता है कि वो तय नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद सिराक्यूस एनी के लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर ले आता है ताकि उसे आने जाने में सुविधा हो। जब वो एनी को वापस छोड़ने जाता है तो उसकी एक्स वाइफ बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई मैच नहीं मिला। सिराक्यूस वापस उस रहस्यमयी औरत के पास आता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है कि वो अब भी वही है। वो पूछती है, हैरान क्यों हो। सिराक्यूस कहता है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सब मैंने सपना देखा था। जब वो अपनी बोट में बैठने लगता है तो वो औरत पूछती है कि क्या मैं भी चल सकती हूँ। सिराक्यूस कहता है कि मछली पकड़ने वाली बोट पर औरत को ले जाना अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर मन बदल लेता है और उसे साथ ले जाता है। जैसा कि अक्सर होता है, सिराक्यूस को कुछ खास नहीं मिल रहा होता। वो उसे पूछता है कि अब याद आया, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है, तुम मुझे ओंडीन बुला सकते हो। वो पूछता है, इसका मतलब। वो जवाब देती है, समंदर से आई एक औरत का नाम होता है ओंडीन। इसके बाद वो एक अनजान भाषा में एक बेहद खूबसूरत गाना गाने लगती है। तभी सिराक्यूस का लॉबस्टर वाला पिंजरा ऊपर आता है जिसमें कुछ लॉबस्टर फंसे होते हैं। वो चौंकता है, एक और पिंजरा फेंकता है, इस बार खाली आता है। फिर वो कहता है, फिर से गाओ। वो गाती है और अगली बार पिंजरा खींचती है, उसमें कई लॉबस्टर होते हैं। उसे लगता है कि ओंडीन उसके लिए लकी है। वो उसे सिखाता है कि लॉबस्टर के पंजों को कैसे बांधते हैं। वो पूछती है, क्या इतना हमेशा पकड़ में आता है। वो कहता है कि कभी कभी तो एक भी नहीं मिलता, आज तो चमत्कार हो गया। इसके बाद सिराक्यूस कहता है कि अब ये शहर जाके बेचेंगे। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे किसी को दिखना नहीं है। वो कहता है, मैंने तो तुम्हें देखा है। वो मुस्कुराकर कहती है, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। सिराक्यूस लॉबस्टर बेचता और उस पैसे से ओंडीन के लिए एक प्यारी सी ड्रेस खरीदता है, साथ ही कुछ महिलाओं के कपड़े भी चुरा लेता है। इसके बाद वो एनी से स्कूल में मिलने जाता है। डायलिसिस के दौरान सिराक्यूस एनी को जो कहानी सुना रहा था उसमें वो कहता है कि समंदर से आई वो रहस्यमयी औरत किसी अनजानी भाषा में गाती है और उसका गाना समंदर के सभी जीवों तक पहुंचता है। जब वो गाती है तो सारे लॉबस्टर उसके आसपास खिंचे चले आते हैं, जिससे मछुआरे उन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं। वो कहता है कि वो यकीनन कोई सिल्की है, वो प्राणी जो आधे इंसान और आधे सील होते हैं। जब वो जमीन पर आते हैं तो अपनी सील स्किन उतार देते हैं। उसका गाना असल में एक तरीका है बाकी समंदर के जीवों से बात करने का। एनी उससे पूछती है, ये मछुआरा कौन है। सिराक्यूस कहता है कि मैं ही हूं, ये कहानी मैंने तेरे लिए बनाई थी। लेकिन एनी को यकीन नहीं होता। जैसे ही वो गाड़ी लेकर निकलता है, एनी चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। सिराक्यूस अपनी माँ के पुराने घर पहुंचता है और देखता है कि ओंडीन उसकी माँ के पुराने जूते पहनकर देख रही है। उसे जूते के फीते बांधने तक नहीं आते। ये बात सिराक्यूस को थोड़ी अजीब लगती है। वो उसे ड्रेस देता है जो उसने खरीदी थी। ओंडीन हल्के से मुस्कुराती है और धन्यवाद में उसे चूम लेती है। सिराक्यूस पूछता है कि तो कितने दिन रुकेगी। वो कहती है, यह आप पर निर्भर करता है। वो जवाब देता है कि अगर मुझ पर है तो हमेशा। तभी छिपकर देख रही एनी ये सब देख लेती है। वो तय करती है कि उसे इस सिल्की नाम की चीज के बारे में और पढ़ना होगा। सिराक्यूस चर्च में कन्फेशन देने जाता है। वो बताता है कि वो एक अल्कोहलिक था, लेकिन 2 साल से एक बूंद भी नहीं पी है। पर उसकी बीवी अब भी शराब पीती है और वो चाहता है कि उसकी बेटी उस माहौल से बाहर आ जाए। फादर सुझाव देते हैं कि वो दोनों काउंसलर से मिले, लेकिन सिराक्यूस इससे इनकार भर देता है। वो ये भी कबूल करता है कि उसने महिलाओं का अंडरवियर चुराया है। फादर हैरानी से कहते हैं कि ये सब ठीक नहीं जा रहा है। सिराक्यूस सफाई देता है कि बात वैसी नहीं है जैसी लग रही है और फिर ओंडीन के बारे में बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो कहाँ है। फादर उससे कहते हैं कि अगर कुछ और होता है तो वो जरूर बताना। ओंडीन उस अंडरवियर को ट्राई करती है, लेकिन फिर पहनने से मना कर देती है। उसी दौरान एक सीन में वो तैरती हुई पानी से बाहर आती है और वहीं एनी खड़ी होती है। एनी कहती है,
मुझे पता था डैड ने वो कहानी नहीं बनाई। तुम असली हो, एक सिल्की। ओंडिन को समझ आता है कि एनी सिराक्यूज की बेटी है। एनी पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? ओंडिन पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? एनी बताती है कि उसकी किडनी फेल हो गई है। वो ये भी नोटिस करती है कि ओंडिन बहुत ठंडी है। फिर कहती है, क्योंकि तुम पानी की दुनिया की हो, इसलिए। ओंडिन कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा एनी क्या बोल रही है, लेकिन एनी जवाब देती है, मैं सब पढ़ चुकी हूं, अब हम दोनों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनी बताती है कि सिल्कीज 7 साल तक जमीन पर रह सकती हैं अगर वो अपनी सील स्किन छुपा दें, लेकिन उस दौरान उन्हें 7 बार रोना पड़ता है और फिर भी जमीन के इंसान के साथ उन्हें अप्रत्याशित खुशी मिल सकती है। एनी जाने लगती है तो ओंडिन उसे चूमती और कहती है कि उसे दोबारा मिलने का इंतजार रहेगा। एनी कहती है, मेरे गाल पर पानी है, यानी तुम पहली बार रो चुकी हो। उधर सिराक्यूज लाइब्रेरी जाता है सिल्कीज पर किताबें ढूंढने, लेकिन पता चलता है कि एनी पहले ही सारे किताबें ले जा चुकी है। फिर वो ओंडिन को दोबारा फिशिंग पर चलने को कहता है। ओंडिन कहती है, अगर तुम वादा करो कि मुझे सिर्फ तुम देखोगे तभी चलूंगी। सिराक्यूज वादा करता है। जब वो दोनों समंदर में होते हैं, मछुआरों के पेट्रोल बोट उनके पास से गुजरती है। ओंडिन फिर से झुककर छिप जाती है। वो अपने पैर से बोट की दिशा तय करती है। सिराक्यूज को यह सब बेहद आकर्षक लगता है। फिर वो गाना गाती है और इस बार सिराक्यूज ढेर सारी साल्मन मछलियां पकड़ लेता है। उसे खुद यकीन नहीं होता क्योंकि सैल्मन ट्रॉल से नहीं पकड़ जाती, उसके लिए गिल नेट का इस्तेमाल होता है। तभी मछुआरा पेट्रोल की टीम उसकी बोट पर आ जाती है, ये जांचने के लिए कि उसने इतनी सैल्मन कैसे पकड़ ली। जब पेट्रोलिंग मछुआरे सिराक्यूज की बोट की तलाशी लेते हैं तो वे उसके गिलनेट को चेक करते हैं कि वो गीला है या नहीं। तभी उनकी नजर छिपी हुई ओंडियन पर पड़ जाती है। वे कहते हैं कि बोट में एक लड़की है। सिराक्यूज पूछता है, क्या ये गैर कानूनी है? वे जवाब देते हैं, नहीं, लेकिन असामान्य जरूर है। जाते जाते ओंडियन समझ जाती है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं, लोग अब बात करेंगे ही। इसके बाद सिराक्यूज बार्डिन को लेकर शहर आता है। हर कोई उसे घूरने लगता है। वो कहता है कि ये छोटा सा टाउन है, इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ शायद पहली बार आई है। वो उसे कपड़े दिलाने ले जाता है। जब ओंडिन ट्रायल रूम में होती है, लोग बाहर खड़े होकर उसे देखने लगते हैं। इसी बीच सिराक्यूज और एनी बात कर रहे होते हैं। वो बताता है कि उसे ओंडिन सील रॉक के पास मिली थी और एनी कहती है कि बिल्कुल सही जगह है क्योंकि वो सिल्की है। फिर एनी और ओंडिन पुराने घर में होते हैं। जब एनी बताती है कि उसे तैरना नहीं आता, ओंडिन तय करती है कि वो उसे सिखाएगी। लेकिन तैराते हुए वो अचानक कुछ पानी में देखती है और एनी को तुरंत बाहर निकाल देती है। खुद पानी में कूद जाती है और एक अजीब सी चीज बाहर निकालती है। एनी पूछती है, क्या ये तुम्हारी सील कोट है? ओंडिन तुरंत हामी भर देती है और कहती है कि इसे जमीन में गाड़ देते हैं ताकि वो 7 साल यहीं रह सके। एनी को ये विचार बहुत पसंद आता है। दोनों मिलकर उस चीज को दफना देते हैं और ओंडिन उससे वादा करवाती है कि किसी को नहीं बताएगी कि वो कहाँ है। इसके बाद तीनों एनी, ओंडिन और सिराक्यूज समंदर के किनारे टहलते हैं। एनी कहती है सिल्की इंसानों के साथ 7 साल तक रह सकती हैं, जब तक कि उसका असली समुद्री पति आकर उसे वापस न ले जाए। वो ये भी कहती हैं कि सिल्की लोगों की मुरादें भी पूरी कर सकते हैं। ओंडिन मना करती है, कहती है कि मैं कोई सिल्की नहीं हूं, अब ये सब बंद करो। उधर शहर में एक रहस्यमयी लंबे बालों वाला काला आदमी पहुंचता है। वो किसी को ढूंढ रहा है। एनी को ओंडिन की बात पर शक होता है। उसे परखने के लिए वो खुद पानी में कूद जाती है। ओंडिन घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए छलांग लगा देती है। एनी का यकीन अब पुख्ता हो जाता है। बाद में सिराक्यूज एनी को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। चाबी उसकी बीवी के पास है जो इस वक्त बार में है। मजबूरी में एनी को वहीं छोड़ना पड़ता है, जबकि उसका मन नहीं करता। जब सिराक्यूज घर लौटता है तो पूरा घर बुरी तरह से बिखरा हुआ होता है। ओंडिन कहीं नजर नहीं आती। वो घबरा जाता है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है। सिराक्यूज उसे छिपा हुआ पाता है और पूछता है, क्या हुआ? वो कहती है, वो सिल्की पति वो आ गया है मुझे ले जाने। सिराक्यूज कहता है, तो उसे भाड़ में क्यों नहीं भेज देती? वो मुस्कुराकर कहती है, काश सब इतना आसान होता। वो मजाक में कहता है, अगर तुम मुरादें पूरी कर सकती हो तो क्यों नहीं कहती कि वो चला जाए? वो जवाब देती है, मैं तो यही चाहती हूं कि तुम बीमार ना रहो। और सिराक्यूज कहता है, तो मैं चाहता हूं तुम हमेशा यहीं मेरे साथ रहो। इसी बीच एनी की माँ उसे घर ले जा रही होती है, लेकिन वो नशे में है और उनकी गाड़ी एक दूसरी कार से टकरा जाती है। वो कार उस काले बालों वाले आदमी की होती है। एनी की माँ का बॉयफ्रेंड एलेक्स विंडशील्ड से बाहर जाकर गिरता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सिराक्यूज और ओंडिन वहां पहुंचते हैं और सिराक्यूज तुरंत एनी को देखने अस्पताल भागता है। डॉक्टर बताता है कि एलेक्स का डोनर कार्ड था और वो एनी से टिश्यू मैच करता है। ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उधर ओंडिन की मुलाकात उस काले बालों वाले आदमी से होती है। बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी गैर कानूनी काम में फंसे हुए हैं।
सिराक्यूज एलेक्स के जनाजे में जाता है अपनी पूर्व पत्नी की व्हीलचेयर संभालते हुए। वो लोग वेक में शामिल होते हैं जहां उसकी पूर्व पत्नी उसे एलेक्स की आत्मा की शांति के नाम पर शराब पीने को कहती है। वो मना करता है लेकिन आखिरकार पी ही लेता है। वो कहती है, जब तक मैं इस व्हीलचेयर में हूं तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, लेकिन उस लड़की को छोड़ दो। पहले वो सौभाग्य लाती है, फिर सब कुछ बर्बाद कर देती है। सिराक्यूज पूरी बोतल पी जाता है और फिर नशे में धुत होकर उंडीन को सील रॉक ले जाता है। उसे वहीं छोड़ने की तैयारी करता है। कहता है, तुम्हारे जैसे और हमारे जैसे लोग साथ नहीं रह सकते। वो कहती है, कम से कम एनी को तो अलविदा कहने दो, लेकिन वो नहीं सुनता। तुम यहीं रहो और सील्स के लिए गाना गाओ। अगले दिन वो होश में आता है एक पेड़ के नीचे। चर्च का फादर उसे नीचे उठाता और कहता है, तुम्हें अच्छा भाग्य संभालना नहीं आता। दुख से जीना आसान है, लेकिन खुशी मेहनत मांगती है। इसके बाद सिराक्यूज एनी को अस्पताल से घर लाता है। एनी पूछती है, उंडीन कहाँ है? वो जवाब देता है, उसका समुद्री पति आकर उसे ले गया। लेकिन फिर कहता है, वो लौटेगी क्योंकि उसका एक हिस्सा अब भी यहीं है। वो पूछता है, क्या? लेकिन एनी कुछ नहीं बताती। बाद में एनी टीवी देख रही होती है। एक चैनल पर एक बैंड लाइव परफॉर्म कर रहा होता है। गाना वही होता है जो उंडीन ने सिराक्यूज की बोट पर गाया था। सिराक्यूज हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि यह कोई कहानी नहीं थी, वो वाकई एक असली इंसान है। वो दौड़कर सील रॉक पहुंचता है और सच्चाई जानना चाहता है। उंडीन बताती है कि वो रोमानिया की एक ड्रग म्यूल है। व्लादेक नाम का वो आदमी जब उनके साथ आयरिश कोस्ट पर पकड़ा गया तो उसने जबरन उससे ड्रग्स निकलवाए और तैरकर भागने को कहा। वो अच्छी तैराक थी, लेकिन समंदर की लहरों में डूब गई और वहीं सिराक्यूज ने उसे बचा लिया। वो पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? वो बताती है, जोएना। इसके बाद जोएना और सिराक्यूज जब घर लौटते हैं तो व्लादेक पहले से वहां होता है। वो उसका साथी धमकी देते हैं, ड्रग्स कहाँ छिपाए हैं, नहीं तो एनी और तुम्हें गोली मार देंगे। जोएना उन्हें उस जगह ले जाती है जहां उसने ड्रग्स छिपाए थे, लेकिन अब वो वहां नहीं होते। एनी बताती है कि उसने सील कोट को हटा दिया था ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके और उंडीन को यहां से ना जाना पड़े। जोएना वादा करती है, अगर तुम बताओगी कि कोट कहाँ है तो मैं यहीं रहूंगी। एनी बताती है, वो कोट मैंने लॉबस्टर पॉट में रखा है। सभी बोट पर पहुंचते हैं। जैसे ही व्लादेक लॉबस्टर पॉट निकालने लगता है, जोएना उस रस्सी को खींचकर उसे और उसके साथी को पानी में धकेल देती है। दोनों तैरना नहीं जानते और वहीं डूबकर मर जाते हैं। पुलिस वहां आती है और जोएना को गिरफ्तार कर लेती है। सिराक्यूज और एनी घर लौट जाते हैं। फिर सिराक्यूज चर्च में एक बार फिर अपने मन की बात बताता है। कहता है कि जोएना की सुनवाई अगले हफ्ते है और चूंकि वो विदेशी है उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ की नागरिक बन जाए तो रुक सकती है और उसके लिए किसी को उससे शादी करनी होगी। फादर मुस्कुराकर पूछते हैं, कौन करेगा शादी? अगले दृश्य में जोएना एनी को दुल्हन का ड्रेस पहनने में मदद कर रही होती है। सिराक्यूज खुद सूट में तैयार होता है। तीनों बोट पर सवार होते हैं शादी की तरफ रवाना।